बीता था, हम लिखा है जनवरी 80, तो ये टाइम खत्म होगा जाके मार्च में। तो जैसे ही मार्च बीता तो 79 it was also curtailed from the Janata Party 6 plan and it was treated as one annual plan. इसे एक वर्ष की वार्षिक योजना मान ली गई। ये बात बहुत क्लियर कर लीजिएगा, बहुत सी किताबों में शायद आपको बहुत क्लियरिटी नहीं मिलेगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस पूरी बात को। जनता पार्टी ने पांचवी योजना के 5वें वर्ष को काट दिया था और 78-79 से अपना छठवां प्लान रोल कर दिया था। लेकिन जब सरकार गिर गई, फिर से मिसेस गांधी आ गई, तो उन्होंने बीते हुए 2 वर्षों में से पहले वर्ष को फिर से पांचवी योजना का अंतिम वर्ष स्वीकार किया और जो एक वर्ष बीता था उसको एक वार्षिक योजना के रूप में स्वीकार कर दिया। जो सिक्स प्लान था जनता पार्टी का, उसके 2 वर्ष जो बीते थे वो एक चला गया फिफ्थ में, एक चला गया एनुअल में, बचे 3 साल, यानी 80-81 से 81-82, 82-83। तब मिसेस गांधी ने जब जनता पार्टी का सिक्स प्लान स्क्रैप कर दिया तो उसकी जगह पर अब नया सिक्स प्लान लॉन्च किया, बिकॉज सिक्स प्लान वाज ओनली रोल्ड बाय जनता पार्टी, इट वाज नॉट अलाउड टू कंप्लीट। 1 year went to fifth plan, 1 year went to annual plan, then 3 years were remaining। तो उन 3 वर्षों में 2 साल और ऐड कर अब हो गया फाइनल सिक्स प्लान, दैट इज आपके सामने लिखा हुआ है सिक्स प्लान 80-81 to 84-85। इस प्रकार आप कहते हैं एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी कई बार पूछा गया था कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग व्हिच प्लान वाज लॉन्च्ड ट्वाइस। भारत के योजना इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई? तो आंसर आपका है इट वाज सिक्स प्लान। पहला सिक्स प्लान था 78-83 बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट और दूसरा सिक्स प्लान था 80-85 बाय कांग्रेस गवर्नमेंट। 2 बार लागू की गई थी और जो पहली बार लागू की गई थी वो उसका 1 साल चला गया, फिफ्थ में 1 साल चला गया एनुअल में, इसलिए वास्तव में वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए जो फिफ्थ सिक्स प्लान है हमारा वो है 80-81 to 84-85, ये फाइनल आपका सिक्स प्लान था। और ये 2 साल बीते थे, यानी 1 year of fifth plan last और 1 year of annual plan, these 2 years are known as the time of rolling plan in India। रोलिंग प्लान भी कहा जाता है इसे, रोलिंग प्लान। मैं आगे थोड़ा बताऊंगा रोलिंग प्लान क्यों कहते हैं इसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी 78 to 80 these 2 years were regarded as the rolling plan। कभी गुनार मेडल ने इसका कंसेप्ट दिया था, कब दिया था, क्यों दिया था, मैं इसको थोड़ा सा आगे चर्चा करूंगा। कई बार पूछा गया रोलिंग प्लान क्या होता है, कुछ टाइप्स ऑफ प्लानिंग में आगे बात करूंगा आपसे। तो 80-85 तक आपका सिक्स प्लान चलता है, देन सेवन प्लान आपका है 85-86 to 89-90। अगला 5 साल आपका सेवन प्लान है विदाउट एनी ब्रेक। उसके बाद फिर टिपिकल घटनाएं घटती हैं। 89-90 जब सेवन प्लान खत्म हो रहा है, उसके बाद 90 में इंडिया में और वर्ल्ड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स घटते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1990। 1990 में सोवियत संघ का विघटन। याद रखिएगा, हमारा प्लान सिस्टम पूरा यूएसएसआर पर इन्फ्लुएंस था, उसके द्वारा लिया गया था। एंड यूएसएसआर यूज्ड टू बी द वेरी क्लोज partner of India in every respect. The disintegration was a big setback for India also. Then it was a time of Gulf War, खाड़ी युद्ध हुआ 1990 का, with Iraq War। Gulf region is a very prominent region for trade of India. Now also large number of Indians live there and they repatriate income from Gulf region to India। तो गल्फ वॉर के वजह से दूसरा आघात लगा हमें।
और साथ ही साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, इट वाज अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल ऑल्सो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑल्सो। आप देखिए आपके सामने कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दो प्रधानमंत्री बन गए, वीपी सिंह एंड चंद्रशेखर। और जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो जाहिर सी बात है नया प्लानिंग कमीशन बनेगा, नया ड्राफ्ट बनेगा। लेकिन मैंने अभी आपसे बताया था कि हमने क्यों बात की द प्रोसेस प्लान फॉर्मुलेशन, बिकॉज प्लान फॉर्मुलेशन इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आपने कितने स्टेप्स देखे उस समय? एक प्लान को फाइनलाइज करने में लगभग 1.5-2 साल लग जाते थे। और अगर किसी गवर्नमेंट का टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो, इससे पहले कि आप मेमोरेंडम से ड्राफ्ट तक आए और गवर्नमेंट गिर गई, तो फिर आगे नया गवर्नमेंट फिर मेमोरेंडम ड्राफ्ट तक आए, फिर गवर्नमेंट गिर गई, इसका मतलब है आप प्लान को फाइनलाइज कर ही नहीं सकते। इट वाज सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस टाइम फॉर इंडिया ऑल्सो, वेरी सीरियस टाइम फॉर इंडिया ऑल्सो। भारत के लिए आर्थिक रूप से भी ये बहुत संकट का वर्ष था, 90 का प्रारंभ होना। कुछ घटनाएं बता रहा हूं। यानी 1990 एक ऐसा समय था जब हमने पहली बार फॉरेन ट्रेड का डेफिसिट 5 डिजिट में देखा, 5 अंकों में, 10,645 करोड़ रुपीस ऑफ ट्रेड डेफिसिट फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पूर्व डेफिसिट हमारा होता था 4 अंकों में या 3 अंकों में। पहली बार 5 डिजिट डेफिसिट हमने फेस किया, यानी फॉरेन ट्रेड का संकट। और जब ट्रेड डेफिसिट होगा और हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो इट विल आल्सो लीड टू फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, विदेशी व्यापार का संकट और विदेशी मुद्रा का संकट, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इतना गंभीर था कि हमारे पास केवल बहुत थोड़े समय के इंपोर्ट का सामर्थ्य बचा था। और जब फॉरेन क्राइसिस होगा तो फॉरेन करेंसी के प्राइसेस हाई हो जाएंगे। तो हाई प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, तो एक तो फॉरेन सेक्टर का क्राइसिस। सेकंड जो रिलेटेड चीज है इकोनॉमिक सेक्टर में, वो है बजट में हाई इम्बैलेंस, यानी रेवेन्यू इज वेरी लो, एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई, लीडिंग टू हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई रेवेन्यू डेफिसिट, उच्च राजकोषीय घाटा तथा उच्च राजस्व घाटा। यानी आपकी आमदनी कम है, खर्चे बड़े हैं और ये बहुत हाई लेवल पहुंच रहा है। इट वाज मोर देन 6% ऑफ डेफिसिट एट दैट टाइम इन बजट। थर्ड सेटबैक था हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की उच्च दर, एंड वेरी लो लेवल ऑफ ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि की निम्न दर। अब देखिए मैंने 3-4 पॉइंट आपको क्लियर किए। फॉरेन सेक्टर में क्राइसिस, ट्रेड क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, एक्सचेंज रेट क्राइसिस। सेकंड मैंने हाईलाइट किया बजट में फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट वेरी हाई। और ये दो बातें जो है फॉरेन ट्रेड का और फाइनेंशियल सेक्टर का फिस्कल डेफिसिट का, दीज आर नोन एज ट्विन डेफिसिट, दोहरा घाटा, यानी फॉरेन सेक्टर का घाटा और बजट का घाटा, ट्विन डेफिसिट coupled with high inflation rate and very low growth rate of economy. अगर ये सारी समस्याएं रहेंगी और साथ बड़ी स्टेबिलिटी रहेगी, नेचुरली आपके पास और कोई रास्ता नहीं है बल्कि प्लान को लिटिल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान प्लान की बात करूंगा। आप मेरे ख्याल से बैकग्राउंड समझ रहे होंगे तो क्यों प्लान में सेटबैक हुआ और क्यों हम एक नए प्लान की दिशा बढ़े।
Then after 8th plan, we had continuously 9th, 10th, 11th and 12th without any obstacle. लगातार हम 5 पंचवर्षीय योजनाओं पर आगे बढ़ते गए. And 12th plan, that is 12, 13 to 16, 17, was the last plan in the history of Indian planning. अगर आप इस पूरे चार्ट को देखें तो हम लोगों ने प्लानिंग एरा में, अब ये प्लान क्यों टर्मिनेट हुआ, आगे क्या हुआ, ये मैं थोड़ी सी आगे बात करूंगा. हम लोगों ने अपने पूरे प्लानिंग एरा में 12 हाईवे प्लान्स पूरे किए और साथ ही साथ 6 एनुअल प्लान्स पूरे किए. देखिए आपके सामने लिखा है 3 एनुअल प्लान्स, देन 1 एनुअल प्लान एंड देन 2 एनुअल प्लान. 3 + 1 + 2, दैट इज हम लोगों ने 6 वार्षिक योजनाएं पूरी की और 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की. 12th plan was the last plan in the history of planning. और उसके बाद कोई प्लान नहीं बनेगा, प्लानिंग कमीशन नहीं रहेगा, एनडीसी नहीं रहेगा और हम एक बिल्कुल नए मॉडल की तरह बढ़ेंगे. जब हम लोग ने नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया, नीति आयोग की विजन क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, हमने क्यों प्लान को एंड किया, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में क्या फर्क है, ये हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे. तो ये 6 साल बीते हैं. दैट इज नोन एज प्लान हॉलिडे. इज अ वेरी वेरी पॉपुलर कंसेप्ट which I have mentioned in very briefly 3 points. ये प्लान हॉलिडे का मीनिंग क्या है और प्लान हॉलिडे का इम्पैक्ट क्या है. तो मैंने लिखा है कि इट इज बिलीव दैट प्लान हॉलिडे इज डेट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट प्रोसेस. ये माना जाता है कि योजना अवकाश जो है वो विकास की प्रक्रिया के मार्ग में एक बाधक है.
हमें नहीं में यस सर। यस चलिए सर। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ जनता पार्टी गवर्नमेंट 74 to 78 78 79 तक लिखिए ना, आप हमें लिखा हुआ है, कल ये लिखिए 5 साल। यही मैंने कहा था, ये किताबें बहुत कंफ्यूजिंग है आपके लिए, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको पहले लिखिए तो आपको बात क्लियर समझ में आ जाएगी। कई किताबों में इसमें 1 साल कहीं पे गोलमोल कर दिया गया है, तो प्लीज ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर। इसलिए मैंने कहा फर्स्ट यू राइट ऑल 5 years ऑफ ए प्लान। लिख लिया आपने? पहले 5 साल लिख लीजिए। सर 74 से 79। क्या कह रहे हैं? सर 74 से 79 तक होगा ना, 74 75 76 हाँ, ये तो मैंने बताया, आपके सामने लिखा है, 77। आपके सामने लिखा हुआ है। जी सर लिख लिए हैं। 74 75 पहला साल है, 75 76 दूसरा साल है, 77 76 तीसरा साल है, एंड सो ऑन। पांचों लिख लिया आपने? ठीक है। अब हम बताइए, अब मुझे बताइए, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, सामने डेट लिखा हुआ 24 मार्च 77, उस समय 5वीं योजना का कौन सा साल चल रहा था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? फोर्थ सर। वाह क्या बात है। थर्ड चल रहा था। थर्ड। मैंने इसलिए लिखा है 31 मार्च को साल खत्म होता है, नहीं होता है। थर्ड वाला चल इट वाज द थर्ड ईयर ऑफ ए प्लान। क्लियर हुआ कि नहीं? 3 साल और कितना समय बचा था 3 साल खत्म होने में? 1 2 week। years सर 6 डे। अच्छा सॉरी सर 1 week। देखिए दो सवाल समझिए। जब जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई, उस समय 5वीं योजना का तीसरा साल चल रहा था और तीसरा साल खत्म होने में केवल 1 वीक, 1 सप्ताह बचा हुआ था। ये बात क्लियर होगी आपको? क्या 1 वीक में कोई सरकार अपने प्लान का मेमोरेंडम, ड्राफ्ट आदि बना सकती है 1 वीक में? नो सर। आपने देखा कितना लंबा प्रोसेस होता है, 1 1.5 साल लग जाता है, कहां बना पाएगी? इसीलिए तीसरा जब वर्ष बीता, उसी समय मोरारजी देसाई ने अपने अगले प्लान तैयारी शुरू कर दी और जल्दी ही उनका ड्राफ्ट बन गया। मैंने कई बार कहा ड्राफ्ट, मैंने फाइनल नहीं कहा ड्राफ्ट बन गया 6वीं योजना का। ठीक है। अब जैसे ही 5वीं योजना का 4th ईयर बीतता है, यानी 77 78, ये तो लिखा अपने सामने कॉपी पर। तो जैसे 70 78 बीता, तब एट द एंड ऑफ 77 78, दैट इज 31 मार्च 78, फिफ्थ प्लान वाज टर्मिनेटेड। 5वीं योजना को 77 78 होने पर ही खत्म कर दिया गया, यानी 5वीं योजना केवल 4 साल ही चल पाई थी। पहली बात क्लियर हुई है कि नहीं? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। 4 साल चल पाई थी, मैं बोल रहा हूँ चल पाई थी। The fourth plan Yes, sir, was clear. terminated at the end of 4th year only. Clear है बिल्कुल? यानी Yes, sir. 1st March 1978 was the last date of fifth plan. अब 1 साल बच गया, 77 बचा कि नहीं? यस सर। उस 78 79 को जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अपने 6th प्लान का पहला साल मान लिया और 78 79 से अपना 6th प्लान रोल कर दिया, यानी 78 79, 79 80, 80 81, 81 82 and 82 83, यानी 78 to 83 this was the 6th plan of Janata Party government. Is it okay? Is it okay now? Yes sir. Yes sir. But in between, Janata Party government also fell. Again Mrs. Gandhi came back to power. डेट लिखा हुआ 14 जनवरी 80, और जैसे ही वो पावर में आई तो उस समय 78 79 बीत गया था, दैट वाज फर्स्ट ईयर ऑफ 6th प्लान। 79 80 बीत रहा था, व्हिच वाज सेकंड ईयर ऑफ 6th प्लान। क्लियर हुई बात कि नहीं? मिसेस गांधी टर्मिनेटेड द 6th प्लान एट द एंड ऑफ 79 80। उन्होंने जनता पार्टी की 6ठी योजना को 79 80 पर ही खत्म कर दिया, यानी केवल 2 साल ही
वो योजना चल पाई, और खत्म करने के बाद एनडीसी ने अप्रूव किया कि जो ये 2 साल हैं उसका पहला साल 78-79 फिर से वापस फिफ्थ प्लान का लास्ट ईयर माना जाएगा। सारा डेटा उसका फिफ्थ प्लान में ही एडजस्ट किया जाएगा, रिवाइज डेटा ऑफ फिफ्थ प्लान। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यानी यस सर। वो वर्ष काटा गया था, वापस फिर से उसमें जोड़ा गया 5 साल पूरा करने के लिए। और जो 1 साल था 79-70-80, उस 1 साल को उन्होंने 1 वर्ष का एनुअल प्लान ट्रीट किया। इट वाज ट्रीटेड एज 1 ईयर ऑफ एनुअल प्लान। तो इसलिए 6th प्लान ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट was terminated in 2 years. First year of the plan was again adjusted as the last year of the fifth plan, and one more year was terminated as annual plan. इसलिए जब 80 में खत्म हो गया 80 में, तो 80 से शुरू होता है आपका अगला प्लान जो मैंने लिखा हुआ 80 से 85 सिक्स प्लान एंड सो ऑन। इज इट ओके नाउ? क्या हुआ? Any Yes, doubt sir. now? Yes, No. sir. I think it's very clear. It is very complicated, but if you, मैंने कहा अगर आप एक साल लिख लें बड़ा आसान होगा समझने की, बहुत इजी है तो फिर। एंड फिर लिखा मैंने कि 3 + 1 + 2 these 6 years are plan holiday। प्लान हॉलिडे क्या इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड द टाइम, वी हैव कवर्ड अप टू 12 प्लान। और इसी बीच आपके 12 प्लान में ही फिर नई सरकार बनेगी, नए प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके साथ कई घोषणाएं होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग कमीशन खत्म हो जाएगा, एनडीसी खत्म हो जाएगा, और एक नया इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी आ जाएगा, और नया विजन ऑफ द गवर्नमेंट आ जाएगा। दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट, any other day. Thank you, sir. Okay, thank you so much. I hope now it is very simple. Thanks, sir. Okay. Thank you, sir. Tomorrow, Thank you, sir. One point. Tomorrow मनमोहन जी will take class, और आप में से अगर किसी ने अभी एनरोलमेंट नहीं कराया डिपार्टमेंट, प्लीज अपना एनरोलमेंट करा लीजिए, वरना एग्जाम में दिक्कत होगी आपको। अपने फ्रेंड से ही बोल दीजिए कि अपना एनरोलमेंट जरूर कराएं डिपार्टमेंट में आप। Thank you so much, sir. Okay, thank you, Thank you, sir. thank you. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. sir. Thank you, sir. Thank you. हम